डियर स्टूडेंट, मैं विकास गुप्ता आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा तक में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल का वीडियो आपने देखा और वीडियो में तो अच्छे कमेंट भी आए। कई बच्चों ने ये बोला कि वीडियो को थोड़ा बड़ा कर दें, लेकिन बता दें बेटा, यहाँ लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसकी वजह से अभी वीडियो बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर सुविधाएँ हमारे पास नहीं है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे आपको वीडियो हम बड़ा करने की कोशिश करेंगे। आज हम आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। उन क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन हाई लेवल के हैं, तो उनका कराने का तरीका आज हमारा देखेंगे आप। तो पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, बेसिक के बाद में उसमें हम ट्रिक बताएंगे। तो देखेंगे आप क्वेश्चन कैसे बिल्कुल बड़ा से छोटा कर देंगे। तो समय ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन कह रहा है, कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये है। तो कह रहा है कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की धनराशि कुछ भाग, हम देख रहे हैं 5,000 रुपये की धनराशि है, इसका कुछ भाग मतलब हम मान लें कि इसका एक पहला हिस्सा है और इसका दूसरा हिस्सा है। कह रहा है कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% की वार्षिक दर पर, यानी 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। कह रहा है 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये का है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज जो दिया गया वो 440 रुपये का दिया गया। तो कह रहा है उपयुक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई धनराशि ज्ञात करो और 5,000 रुपये को निम्नलिखित में से किस अनुपात पर बांटना होगा। हमें अनुपात पूछा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है आप लोग फार्मूला यूज़ करते हो, तो हम लोग फार्मूला अगर यूज़ की बात करें तो हम लोग देखें कि इसका कुछ भाग की बात करें तो पहला भाग अगर मान लें x रुपये का था, तो दूसरा भाग बेटा क्या बचेगा, 5,000 माइनस x रुपये का। अब हम लोग देखेंगे कि 2 वर्षों के बाद 440 रुपये मिल रहा है। अब 2 वर्षों के बाद मिल रहा है तो समय दोनों का हमारा 2 साल का है। तो अगर हम 2 साल का देखें, यहाँ पर समय हमारा यहाँ भी 2 साल और यहाँ भी 2 साल का। तो पहले का अगर साधारण ब्याज देखें तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है बेटा। तो पहले का ब्याज क्या आ जाएगा, x गुणे दर कितनी है 4% और समय 2 वर्ष और बटे 100। इसका अगर हम देखें साधारण ब्याज तो क्या निकलेगा, मूलधन बेटा कितना है 5,000 माइनस x, दर कितनी बेटा 5 और समय 2 साल बटे 100 बराबर। अब देखो दोनों साल का टोटल ब्याज, तो पहले साल का ब्याज ये हुआ, दूसरे साल का ब्याज ये, और 2 साल का टोटल ब्याज कितना दिया गया 440 रुपये। इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो 2/100 दोनों से कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 4x प्लस यहाँ 5 का अंदर गुणा करा 25,000 बचेगा और माइनस का 5x बचेगा बराबर 440। अब 2 से काटे 440 का तो 220 रुपये, 100 गुणा 220 में कराएंगे तो आ जाएगा 4x। तो 4x में 5x क्या बेटा कितना बचेगा, माइनस का x प्लस का 25,000 बराबर 100 गुणा 220 आ जाएगा बेटा 22,000। अब देखते हैं x का मान कितना आ जाएगा बेटा 3,000 रुपये। अब एक बार बताइए, जब x का मान 3,000 रुपये आ गया तो इसका मान कितना आ जाएगा बेटा, 5,000 में 3,000 घटाएंगे तो 2,000 रुपये। तो आपसे दोनों का अनुपात पूछा गया है, तो 3,000 और 2,000 का अनुपात देखेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा 3:2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हाँ तो बेटा हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया, और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ये देखा कि सवाल हमारा बहुत लेंदी हो जा रहा है, तो सवाल को क्या करना है, हमें छोटा करना है। क्या करना है, छोटा। तो हमें छोटा करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे जैसे कि साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो बेटा साधारण ब्याज जो हमारा होता है वो हर साल का बराबर होता है, जो साधारण ब्याज होता है। तो अगर कहते हैं 2 साल का साधारण ब्याज 440 रुपये है, तो हम 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर देखें वो निकलेगा, 2 का भाग जाएगा बेटा 220 रुपये। ये हमारा 1 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो सेकेंड मेथड होगा वो हम लोग लगा सकते हैं एलिगेशन का। किसका लगा सकते हैं बेटा, एलिगेशन का। एलिगेशन क्या होगा बेटा, एलिगेशन में क्या होता है, कोई 3 चीज़ें होती हैं, याद रखना। बीच वाली जो वस्तु होती है हमेशा इन दोनों का ही मिश्रण होती है या इन दोनों का ही औसत मान होती है, याद रखना। तो हम अगर देखें 5,000 रुपये का, तो अगर हम देखें 1 साल का 5,000 रुपये का 4% के हिसाब से ब्याज देखें तो 5,000 का 4% बेटा कितना निकलेगा, 200 रुपये।
तो हम मान लें कि पूरे साल का ब्याज 4% है, तो देखा जाए 4% के हिसाब से ब्याज निकले कितना, 200 रुपये। अब देखते हैं 5% के हिसाब से। 5% के हिसाब से 5000 का अगर ब्याज देखेंगे तो 5000 का 5% निकालेंगे बेटा 250 निकलेगा, ठीक है। और दोनों का जो मिक्सचर दिया गया है वो 1 वर्ष का ब्याज जो दोनों का दिया गया है वो 220 रुपये दिया गया है। तो एलिगेशन बेटा शर्त क्या होती है, जो बीच वाली वैल्यू होती है वो हमेशा एक से बड़ी तो दूसरे से छोटी होती है, ये हमेशा याद रखना। और एलिगेशन हमेशा क्या होती है, समान वस्तुओं पे लगती है। अगर यहाँ पर प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत है तो यहाँ बेटा प्रतिशत लगेगा। अगर यहाँ सीपी है, यहाँ सीपी तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सीपी। तो याद रखना एलिगेशन की शर्त देखेंगे तो 250 का क्या निकलेगा अंतर, 220 का 30, और 200 और 220 का अंतर बेटा 20। रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 3:2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ तो बेटा आते हैं इसके थर्ड मेथड पे। इसका थर्ड मेथड हमारा क्या हो सकता है, देखो सवाल में ज़रूरी नहीं कि आपको अनुपात पूछे, हो सकता है कि इसकी पूरी वैल्यू पूछे। जैसे 2000 3000 हमने मान जो निकाला था वो उसकी रियल वैल्यू निकली थी, हो सकता है। अब क्या होगा हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होगा, थर्ड कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम ये देखेंगे इसमें कि अगर ये 4% है, ये 5% है, दोनों 2 साल के लिए जा रहा है, तो हमने 1 साल का ब्याज देखा 220 रुपये है। हम अगर थोड़ी देर के लिए देखें कि ये 4% है, इस 5% में देखा जाए ये 4% से कितना ज़्यादा है, ये 1% ज़्यादा है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे कि पूरे पर हम क्या करेंगे, पूरे पर यानी पूरा धन कितना हमारे पास 5000 रुपये। अगर हम सोचें कि 5000 रुपये सिर्फ 4% का ही ब्याज दें, तो 5000 रुपये का 4% का ही आप ब्याज देंगे तो 5000 का 4% ब्याज बेटा कितना निकलेगा आपका, 200 रुपये। और ये निकलेगा बेटा 1 साल का ब्याज, कितना निकलेगा, कितना, 200 रुपये। लेकिन हमें अगर सवाल में देखा जाए तो 1 साल का ब्याज कितना दे रहा है बेटा, 220 रुपये। और अपने हिसाब से जब 4% हम दे रहे हैं तो कितना ब्याज दे रहा है, 200 रुपये। तो हम देख रहे हैं कि 220 से 200 रुपये के बीच कितना अंतर निकला है हमारा, 20 रुपये का। ये 20 रुपये का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दर जो है ये 1% ज़्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ 5 थी, तो हमने क्या किया, 4 से कितना ज़्यादा था, 1। जब ये ज़्यादा था तभी तो 220 आ रहा है, अगर 4% हम देते तो 200 रुपये आना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो 20 रुपये का अंतर आ रहा है, यानी जो 20 रुपये ज़्यादा आ रहा है, ये 20 रुपये क्यों ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 1% ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं ये 1% का मान कितना है, 20। जब 1% का मान 20 रुपये है तो हम कह सकते हैं कि 100 का मान कितना है बेटा, 2000 रुपये। यानी पूरा धन इसका कितना आ गया, 2000 रुपये। अब 2000 रुपये जब 1% का मान है तो कह सकते हैं 5% की वैल्यू कितना आ गई, 2000। तो पूरे 5000 में 2000 यहाँ आ गया, तो 4% मान कितना आएगा बेटा, 3000 रुपये बचा होगा। अगर आपसे दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो 3000 और 2000 का रेशियो निकाल लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 3:2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 675 रुपये का 4 वर्षों में 837 रुपये मिश्रधन हो जाता है। यानी कि हमारे पास धन था, यानी मूलधन जो था वो 675 रुपये था, लेकिन ये क्या हुआ 4 वर्षों में, यानी 4 वर्षों में ये जो धन हो गया वो हो गया, यानी अमाउंट जो है वो हो गया 837 रुपये। याद रखना बेटा, कोई भी मूलधन जितने समय के बाद हो जाता मतलब होता है वो मिश्रधन हो जाता है, याद रखना। क्योंकि किसी भी धन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, वो मिश्रधन बन जाता है। तो कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए। अब कह रहा है यदि रेट जो है, जो दर है वो पहले से 2% क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। तो कह रहा है कि 4 वर्षों में धनराशि कितनी होगी। तो बेटा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा इसका कि पहले तो मूलधन हमारे पास 675 रुपये था और समय हमारे पास 4 वर्ष था, और मिश्रधन कितना हो जाता है 837 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ब्याज रहा होगा वो ब्याज कितना रहा होगा बेटा, 837 माइनस 675, यानी 7 में 5 गया 2, 13 में 7 गया 6, और बेटा कितना आया, 7 में 6 गया 162 रुपये। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो ब्याज आया बेटा वो 4 वर्ष का जो ब्याज आया 162 रुपये आ गया। तो हमें रेट निकालना है, तो रेट का फार्मूला क्या होगा बेटा, तो SI बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमारा ब्याज कितना आया 162 रुपये, मूलधन बेटा कितना था 675 रुपये,
रेट कितनी मेरे पास बेटा, रेट हमें बनानी है, समय कितना है 4 वर्ष बटे 100। अब आप काटेंगे 25 से, तो 25 से 75, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, 4 4 कट गया। तो R बराबर लिखेंगे हम, 7 से काटो कितनी बार जाएगा बेटा 54, 4 3 12 यानी 3, तो 162 बटे 27 काटिए जाए 3 15, 3 चौको 12, 3 27, 9 6 का 54, यानी हम कह सकते हैं रेट जो हमारी आ गई वो 6% आ गई। ये हमारी ओरिजिनल रेट आ गई। अब सवाल में कह रहा है कि रेट अगर 2% कम कर दी जाए, रेट अगर कम कर दोगे बेटा तो रेट हमारी कितनी है 6%, निकाल ली हमने ओरिजिनल रेट, लेकिन 2% जब कम कर दोगे, यानी 2% जब कम कर दोगे तो रेट कितनी बचेगी बेटा 4% अब बचेगी। तो कह रहा है ये धन कितना हो जाएगा, तो ये बताओ 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो मूलधन कितना हमारे पास 675। तो फिर से देखेंगे SI निकालेंगे, PRT अपॉन 100। तो SI बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, SI जो हमारा है वो निकालना है, मूलधन 675 रुपये का है, दर हमने 4% देखी, समय 4 वर्ष बटे 100। अब आप इसको काटेंगे तो SI हमारा कितना आएगा, 4 चौको 16, 16 5 80, 16 सत्ते कितना आएगा 96, 16 सत्ते 112, 12 8 20, 16 छक्का 96, 96 और कितना है बेटा 12, 108, यानी 10,800 और बटे 100, यानी हम कह सकते हैं ब्याज आ गया 108 रुपये का। तो कह रहा कितना हो जाएगा, हो जाएगा मतलब बेटा अमाउंट पूछा गया, अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस SI। तो मूलधन था 675 रुपये और प्लस 108, तो 8 5 13, 7 में 7 1 8 6 1 7, 783 रुपये हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। और देखते हैं, हाँ तो बेटा हमने ये देखा बेसिक कॉन्सेप्ट से। ये सवाल जो हमारा कम से कम इतना लेंदी हो जाएगा, कम से कम 3 मिनट ले जाएगा। और पेपर में सवाल करने के लिए हमारा मोस्टली कितना समय होता है मेरे पास, ज़्यादा ज़्यादा 10 सेकेंड, ज़्यादा ज़्यादा 15 सेकेंड। तो इसमें देख रहे हैं कि अब देखो छोटा कैसे सवालों करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं जो दर है हमारा वो 2% क्या हो गई, कम करने की बात कर रहा था। तो सवाल को इतना हम छोटा कर देंगे कि मोस्टली 2 सेकेंड में सवाल हो जाएगा। कैसे कह रहा, रेट 2% कम कर दी जाए। तो ये बताओ अगर रेट 2% कम कर देगा तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अगर 1 साल में रेट 2% कम करेगा तो जाहिर सी बात है वो पूरे 4 साल में कितनी रेट कम हो जाएगी, 4 दूना 8% कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी दर, 8%। ये 8% जो कम हो जाए किस पे कम हो जाएगी बेटा, 675 रुपये पे। तो जाहिर सी बात है कि मूलधन पे ही तो 8% कम आएगा। तो जाहिर सी बात जब मिश्रधन हमारा कम आएगा तो ब्याज भी कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये 8% निकाल लेंगे इसका हम, और इसका 8% जब निकालेंगे हम तो 8% कितना आएगा, 8 5 40, 8 7 56, 56 4 60, 8 6 48, 48 6 कितना आएगा 54। यानी हम कह सकते हैं जो SI आएगा वो कितना कम हो जाएगा, 54 रुपये। तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा बेटा वो फाइनल आंसर जो होगा वो 54 रुपये तुम्हारा कम हो जाएगा। तो 837 रुपये में 54 रुपये तुम्हारा और कम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5, इसके बाद तुम्हारा है 13 में 5 गया 8, इधर आ गया 7, 783 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल इतना हमारा शॉर्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी डिस्काउंट जो दे रहा है बेटा वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। और लाभ कह रहा है कि 17% कमाने के लिए, यानी जो प्रॉफिट परसेंट है वो 17% का लाभ कमाने के लिए कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा। तो कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दे रहा है, लाभ कह रहा है 17% कमाने हेतु वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा। यानी पूछा गया है कि MRP जो होगा यानी जो MP होगा वो कितना ज़्यादा होगा किससे, CP से। तो याद रखना बेटा ऐसा क्वेश्चन करने के लिए कभी भी हो तो आपको यहाँ कुछ मानना पड़ेगा। और हमारा एक फार्मूला छोटा सा याद रखिएगा, CP बटे MP यानी क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस D% अपॉन 100 प्लस का P%। अब कह रहा है कितना अधिक अंकित करेगा, तो हम मान लें कि CP हमारा जो है वो 100 है। कितना बेटा 100। तो MRP हम निकाल लें।
तो 100 माइनस डी, डी का मान कितना बेटा 10%, तो 100 में 10 गया बेटा कितना आएगा 90, और पी का मान कितना है 17%, तो 100 प्लस 17 कितना हो जाएगा 117। 0 से 0 कटा, 9 से काटो 9 एक कम 9, 9 त्रिका 27, 13 गुणे 10, तो MRP हम देख रहे हैं 130 रुपये आ गया। लेकिन हमने जो CP माना था वो कितना माना था 100 रुपये, तो MRP कितना आया 130 रुपये। तो वही आपसे पूछ रहा है कि MRP जो है वो CP से कितने % अधिक होगा। तो यहाँ देख रहे हैं CP 100 माना था, MRP 130 आ गया, तो कितना ज़्यादा आ गया 30 रुपये। लेकिन प्रतिशत आपसे पूछा गया है, किससे ज़्यादा आया 100 से, गुणा 100, 100 से 100 कटेगा बेटा कितना आंसर आएगा फाइनल हमारा 30% अधिक करेगा। ऐसा ही बेटा हमारा अगला क्वेश्चन भी है। करेक्ट दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है, यानी डिस्काउंट परसेंट जो दिया गया बेटा वो 20% दिया गया, और कह रहा 4% का लाभ अर्जित करता है, यानी प्रॉफिट जो बेटा दिया गया है वो 4% का दिया गया है। तो कह रहा बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। फिर से पूछा गया है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है। आप फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे कि CP बटे MP बराबर 100 माइनस D% अपॉन 100 प्लस का P%। अब हम लोग देख रहे हैं कितना अधिक अंकित करेगा, तो फिर से आप मानेंगे कि CP हमारा कितना है 100 है, तो यहाँ 100 रख देंगे बेटा, 100 बटे MRP, 100 माइनस D का मान बेटा कितना है 20 बटे 100 प्लस P का मान बेटा कितना है 4, तो 100 बटे MRP आ गया, 100 में 20 गया 80 बटे 100 प्लस 4 बेटा कितना आएगा 104, 20 पंचे 100, 20 चौको 80, फिर से काटिए 4 दूना 8, 4 छंग 24, 26 पंचे कितना आएगा बेटा तो 130। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास CP 100 रुपये है और MRP कितना है 130 रुपये, तो कितना ज़्यादा बेटा आ गया 30%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ALP लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि A ने B से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब बेटा इसमें से कथन हमारे कई सारे दिए गए हैं। कथन पहला कह रहा है 2 वर्ष बाद A ने 300 रुपये के ब्याज में दिए, 2 वर्ष बाद A ने B को ऋण अदा करने के लिए 1200 का भुगतान किया। अब कह रहा है इसमें कौन सा कथन पर्याप्त होगा। तो निष्कर्ष जो दिए गए हैं, पहला कह रहा है केवल सेकंड पर्याप्त है, जबकि प्रश्न का उत्तर देने के लिए फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। तो पहला बेटा जो कथन हमारा कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 2 वर्ष बाद A ने 300 रुपये का ब्याज दिया। A ने जो ब्याज दिया वो कितना दिया 300 रुपये का। और दूसरा जो कथन कह रहा है कि 2 वर्ष बाद A ने B को ऋण अदा करके, यानी ऋण अदा करने के लिए कितना भुगतान किया 1200 रुपये का। 1200 का भुगतान किया मतलब बेटा इसमें कह सकते हैं हमारा क्या है मिश्रधन है। क्या है मिश्रधन, ठीक है। ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। अब कह रहा है कि पहला केवल सेकंड पर्याप्त है, जबकि प्रश्न का उत्तर देने के लिए फर्स्ट नहीं। तो आइए चेक करते हैं। कह रहा है केवल सेकंड पर्याप्त है। अगर दूसरा हम देखें यहाँ पर 2 वर्ष बाद A ने B को ऋण अदा किया और ऋण अदा के रूप में उसने 1200 रुपये दिए, यानी मिश्रधन है। तो हम सिर्फ 1200 रुपये लेकर हम कहीं भी सवाल को या सवाल की दर को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि SI का जो फार्मूला बेटा होता है वो होता है P/T/100 होता है। अगर रेट निकालना है हमें बेटा, ये रेट अगर निकालना है तो हमें मूलधन पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए और ब्याज पता होना चाहिए। हम यहाँ बताओ बेटा समय तो पता है, मिश्रधन पता है, ना तो हमें मूलधन पता है और ना ही क्या पता है बेटा ब्याज पता है। तो क्या केवल सेकंड ऑप्शन से निकाल सकते हैं? नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहला और दूसरा दोनों मिलकर पर्याप्त है। पहला दूसरा दोनों, आइए देखते हैं। कह रहे 2 वर्ष बाद इन्हें ब्याज कितना दिया 300, यानी SI कितना दिया 300 रुपये का। चलो ब्याज तो काम चल गया हमारा। अब बताइए मिश्रधन पता है हमारा A, यानी मिश्रधन हमारा 1200 है, ब्याज 300 है। तो हम कह सकते हैं मूलधन भी निकाल सकते हैं दोनों ऑप्शन को लेकर। तो 1200 में 300 गया तो बेटा मूलधन कितना आएगा 900 रुपये का। ठीक है, हमारा मूलधन भी पता चल गया। अब कह रहा है इसके बाद में हमें रेट निकालना है। समय कितना दिया है बेटा 2 साल, समय भी निकल आया।
यानी ये भी हमें पता चल गया। तो हम कह सकते हैं कि अब इसका रेट निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। यहाँ अगर रेट कितना रख दे ब्याज 300 रुपये, मूलधन बेटा कितना है 900 रुपये, रेट है, समय है, बटे 100 है। तो आसानी से हम इसका ब्याज निकाल सकते हैं। 9 से काटे 150, यानी रेट आ जाएगा 150 बटे 9, यानी 50/3%। यानी हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों लेकर हम ये आर जो रेट है वो निकाल सकते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कि प्रश्न, हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी हम कह सकते हैं जो हीरे का मूल्य है, जो हीरे की कीमत है वो भार के वर्ग के, यानी जो भार के वर्ग के क्या है बेटा अनुक्रमानुपाती, मतलब समानुपाती। अब कह रहा है कि हीरे को 4 भागों में इस प्रकार तोड़ा गया कि उसके टुकड़ों का भार, यानी इसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में कितने की हानि हुई बेटा 7,000 की, यानी जो हानि हुई टोटल वो 7,000 की हुई। यानी हम कह सकते हैं कि एक ठोस हमारे पास हीरा था। जब ठोस हीरा था तो उसका भार कुछ और था, लेकिन जब देख रहे हैं कि उसको टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, तो अब टुकड़ों में विभाजित करने पर हमें क्या हुई, अब उसकी टोटल जो हुई भार में वो हानि हो गई 7,000 रुपये की। ठीक है, 7,000 रुपये की। तो कह रहा है बताइए कि मूल हीरे का प्रारंभिक मूल्य कितना था। प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ बेटा कि हम कितने भी अनुपात में तोड़ दें, हम जैसे कह दें कि हमारे पास 15 किलो का हीरा है। अब हीरे को अगर हमने कह दिया इसको 1:2:2 के अनुपात में तोड़ा, तो हमने अगर 15 किलो को 1:2:2 के अनुपात तोड़ेंगे तो टोटल देखा जाए हीरे की क्वांटिटी जो होगी, जो वेट होगा वो कभी नहीं बदलेगा। वो टूटने के बाद ही 15 किलो रहेगा और पहले भी 15 किलो रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे यहाँ पर भी टुकड़ों का भार कितना दिया गया 1:2:3:4 के अनुपात में तोड़ा गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में हीरे का मूल्य, तो प्रारंभ में हीरे का मूल्य अगर देखें तो टोटल भार कितना रहा होगा 4 3 7 7 2 9 9 1 10 किलोग्राम टोटल रहा होगा। और जो मूल्य अगर हीरे का देखें तो ये भार हमारा 10 किलोग्राम रहा होगा और मूल्य निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी बेटा कितना बन जाएगा 100। अब टूटने के बाद अगर देखें तो ये भी सब अलग अलग भाग हैं। तो टूटने के बाद हीरे की कीमत देखें तो ये तो इसके भार हैं सब, और कीमत क्या होगी भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती बोल रहा है, यानी बन जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। यानी क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हम देख रहे हैं कि 16 9 25, 25 4 29 1 30, यानी अब कीमत बन रही 30 रुपये और पहले बेटा कितनी कीमत बन रही थी 100 रुपये। यानी प्रारंभिक कीमत बन रही थी 100 रुपये, अंतिम कीमत 30 रुपये, यानी टूटने के बाद 30 रुपये बन गया। तो हम देख रहे हैं पहले 100 रुपये थे, अब 30 रुपये, यानी हानि कितने की हो गई बेटा 70 की। हानि अपने हिसाब से 70 की हो गई और सवाल में कितना दे रहा है 7,000 की। यानी एक का मान बेटा अगर निकालें हम तो 100 रुपये आएगा। अगर एक का मान 100 रुपये आएगा तो पूछ रहा है कि हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या है, कीमत क्या है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना बेटा 100। अब एक का मान 100 है तो 100 का मान बेटा कितना आ जाएगा 100 गुणा 100, यानी हम कह सकते हैं 10,000 रुपये। ये आ जाएगा हीरे की प्रारंभिक कीमत। अब आइए बेटा ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और है। कह रहा है सोने की कीमत उसके भार के वर्ग में, सेम क्वेश्चन यही है। कह रहा है जो सोने की कीमत है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, कह रहे एक व्यक्ति सोने के भार को कितना तोड़ा 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया, 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया। यानी टूटने के बाद सोने का भार 3:2:1 हो गया।
तो फिर से वही सेम क्वेश्चन हो गया। तो कह रहा है कि कुल 4620 रुपये की हानि हुई। हमारी जो हानि हुई बेटा वो टोटल हो गई 4620 रुपये की, ठीक है। तो कह रहा है सोने का प्रारंभिक मूल्य बताइए। अब फिर से बेटा वही क्वेश्चन हमारा, टूटने के बाद 3:2 अनुपात है, देखिए वेट हमारा जो प्रारंभ में रहा होगा, सोने की जो कीमत रही होगी वो भार के वर्ग, तो भार कितना रहा होगा प्रारंभ में, 3 2 5 1 6, यानी कीमत क्या बन जाएगी बेटा 6 का स्क्वायर, यानी कितना बन जाएगा बेटा 36। ये बन जाएगी प्रारंभिक कीमत किसकी, सोने की। टूटने के बाद कीमत देखें, टूटने के बाद जो कीमत बनेगी बेटा वो बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 4 और प्लस 1, 9 4 13 1 14। ये टूटने के बाद बन गई, यानी प्रारंभ में कह रहा है 36 थी, टूटने के बाद 14 रह गई, तो पहले 36 रुपये थे, अब 14 बचे, तो हानि बेटा कितने की हो गई, 22 रुपये की। अपने हिसाब से 22 रुपये की हानि, सवाल में कितने की हानि है, 4620 की। एक का मान 22 दूनी 44 210, जब एक का मान 210 रुपये आ गया तो बेटा हम कह सकते हैं प्रारंभिक कीमत कितनी थी बेटा 36 रुपये। तो एक का मान 210, तो प्रारंभिक कीमत 36 का मान कितना आएगा 210 गुणे 36, यानी 3600, 36 से कम 36 और 36 दूनी 72, 72 3 75, यानी कह सकते हैं 7560 रुपये इसकी प्रारंभिक कीमत थी। हाँ तो बेटा हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। एक कुत्ता जो है वो खरगोश का पीछा कर रहा है, ठीक है। कुत्ता खरगोश की हर 7 छलांग पर 6 छलांग लगाता है, यानी हम कह रहे हैं कुत्ता जो है वो खरगोश का पीछा कर रहा है। कह रहे कुत्ता खरगोश की हर 7 छलांग पर 6 छलांग लगाता है। हम कह सकते हैं कि जब खरगोश 7 छलांग लगा रहा है तब कुत्ता 6 छलांग लगा रहा है, लेकिन खरगोश कुत्ते की हर 5 छलांग पर 6 छलांग लगाता है। लेकिन जो खरगोश है कुत्ते की हर 5 छलांग पर खरगोश कितनी लगा रहा है 6, यानी कुत्ता जब 5 छलांग लगा रहा है तो खरगोश 6 छलांग। तो कह रहा है खरगोश और कुत्ते की छलांग दर की तुलना बताइए, यानी छलांग की क्या बनानी है, तुलना बतानी है कुत्ते और खरगोश की, यानी कुत्ता रेशियो खरगोश की छलांग की दर बतानी है, दर का अनुपात बताना है। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए कुत्ते का कि कुत्ता पीछा कर रहा है खरगोश का, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि छलांग की दरों का अनुपात पूछा जाए तो आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, कुछ नहीं करना आपको, ना x मानना है ना y मानना है, आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। 6 गुणा 6 कितना बेटा आएगा 36, ये निकली किसकी, कुत्ते की छलांग आएगी, और खरगोश कितनी आएगी 7 पना 35, ये आ जाएगी खरगोश की छलांग, और दोनों के जो दरों का अनुपात होगा बेटा 36:35 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीता की वर्तमान आयु, सीता की जो वर्तमान आयु है उसकी शादी की समय की आयु का 6/5 है, यानी वर्तमान जो आयु है उसकी शादी की समय की आयु का, शादी की समय की आयु का जो है वो 6/5 है। अगर हम बोलें कि बेटा कभी भी अगर रेशियो में वैल्यू दे दी जाए तो जिसके साथ जो वैल्यू लगी होगी तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा उसी का मान मानेंगे, यानी शादी के साथ क्या आ जाएगा 5, यानी हम कह सकते हैं वर्तमान की अगर 6 है, शादी की 5 है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी बेटा 6, और शादी कितनी हो जाएगी 5। कह रहा उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। अब बताओ शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, तो वर्तमान में 6 है और शादी समय हम अगर एज मान लें 5 है, तो अंतर बेटा कितना रहा होगा 1 साल का आया होगा। अपने हिसाब से 1 का है, सवाल कितना कह रहा है 6 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो 1 का मान 6, तो हम कह सकते हैं वर्तमान में कितना आएगा 6 का मान कितना हो जाएगा 36 वर्ष, और शादी के समय कितना आ जाएगा 30 वर्ष, क्योंकि अंतर बेटा 6-5 का 1 साल का आया, 1 का मान 6 वर्ष है, तो हम कह सकते हैं कि 6 का मान 36 वर्ष, 5 का मान 30 वर्ष। तो कह रहा है यदि सीता के बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/12 गुना है। अब सीता की हमारी पता है कि वर्तमान में 36 है, और बेटे की जो आयु है वो सीता की वर्तमान आयु का 1/12 गुना है। तो बेटे की आयु पूछी गई, सीता की वर्तमान आयु बेटा कितनी है 36,
और 36 का 1/12 गुना, यानी बेटे की आयु कितनी आ जाएगी बेटा? 3 वर्ष। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बेटा आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो में जो भी समस्याएं हों, अभी आपको जो भी आपको डाउट्स हों, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। फिर से मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।